दोस्तों, हम मनुष्यों को प्रकृति ने देखने के लिए सुंदर सी आँखें दी हुई हैं। इन आँखों की सहायता से हम अपने आसपास की किसी भी चीज़ों को आसानी से देख पाते हैं और इस तरह से ये आँखें हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, जिससे कि हम अपने आसानी से किसी भी काम को आसानी से कर पाते हैं। अगर ये आँखें न रहें तो हमारे लिए बहुत ही प्रॉब्लम होंगी और हम किसी भी चीज़ को नहीं देख पाएंगे, जिससे कि हमको अपने दैनिक काम को करने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई का अनुभव होगा। तो इस तरह से आँखें हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होती हैं, जिसकी हेल्प से हम दिन भर किसी भी काम को आसानी से देखते हुए करते रहते हैं और हमको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो पाती है। यदि ये आँखें न रहें तो हमारा जीवन बहुत ही ज़्यादा कष्टमय हो जाएगा और हम अपने जीवन को आसानी से नहीं जी पाएंगे। तो इसलिए आँखें जैसे कि हमारे बाकी के सेंसरी ऑर्गन ज़रूरी होती हैं, उसी प्रकार से उन सभी सेंसरी ऑर्गन में आँखें एक बहुत ही प्रमुख सेंसरी ऑर्गन्स होती हैं, जिसके बिना जीवन शायद उतना आसान नहीं होगा जितना आसान होता है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं आँखों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये हमारी आँखों के आई बॉल का फिगर है। इस आई बॉल में सबसे पहली लेयर जो होती है वो कॉर्निया की लेयर होती है। हम आज की वीडियो में ये बात जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कॉर्निया जो होता है इसको ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है। दोस्तों, कॉर्निया या लेंस में किसी भी प्रकार की ब्लड सप्लाई नहीं होती है, यानी किसी भी तरह की ब्लड सप्लाई न होने के कारण इस कॉर्निया या लेंस में ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है, क्योंकि ब्लड के माध्यम से ही हमारे हर सेल में ऑक्सीजन पहुंचता है। तो आखिर इस कॉर्निया और लेंस को ऑक्सीजन या बाकी न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई कैसे होती है, तो चलिए आज के इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, ये हमारी आँखों की जो सबसे ऊपरी लेयर होती है कॉर्निया, और इसके पीछे थोड़ी सी दूरी पर लेंस होता है। इस कॉर्निया और लेंस में किसी भी प्रकार की ब्लड सप्लाई नहीं होती है, लेकिन इस कॉर्निया और लेंस के बीच में एक एक्वस ह्यूमर होता है, यानी एक लिक्विड मटेरियल भरा होता है। इस लिक्विड मटेरियल में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स उपस्थित होते हैं। तो हमारे कॉर्निया को और लेंस को किसी भी प्रकार की न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, तो इसी एक्वस ह्यूमर में से वो न्यूट्रिएंट्स इस कॉर्निया में या लेंस में सप्लाई हो जाता है। लेकिन हमारी इस कॉर्निया को ऑक्सीजन कहाँ से सप्लाई होता है, ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, तो इसको भी जानते हैं। दोस्तों, हमारी कॉर्निया में क्योंकि अभी आपने जाना किसी प्रकार की ब्लड सप्लाई नहीं होती है, तो आखिर इसको ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है। तो कॉर्निया हमारी आँखों की सबसे बाहरी लेयर होती है। तो हमारी कॉर्निया को जब ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है तो ये बाहरी वातावरण से यानी इन्वायरमेंट में से O2 को सीधे सीधे एब्जॉर्ब कर लेती है और इस तरह से कॉर्निया हमारे वायुमंडल में या इन्वायरमेंट में उपस्थित जो भी O2 होती है उसको ईजिली ले करके अपने ऑक्सीजन की कमी को पूरा कर लेती है। तो इस तरह से कॉर्निया को ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे इन्वायरमेंट में से होती रहती है और बाकी के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उसको एक्वस ह्यूमर में से ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो इस तरह से कॉर्निया आसानी से अपना काम कर पाती है। कॉर्निया एक ऐसी ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जिससे हो करके हमारी आँखों में लाइट एंटर करती है और इस वजह से ही, इसकी ट्रांसपेरेंसी की वजह से ही हम आसानी से किसी भी चीज़ को देख पाते हैं। तो जब तक कॉर्निया हमारा सही से काम करता रहेगा हम आसानी से किसी भी चीज़ को देखते हुए चले जाएंगे। लेकिन इसको ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ती है, तो इस ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कॉर्निया इन्वायरमेंट में से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी के न्यूट्रिएंट्स को वो एक्वस ह्यूमर में से लेकर के अपनी इस कमी को पूरा कर लेता है और आसानी से अपने सारे काम को कॉर्निया करता रहता है, यानी लाइट को एंटर हमारी आँखों में कराता रहता है और इस वजह से हम किसी भी चीज़ को आसानी से देख पाते हैं। क्योंकि कॉर्निया से होकर के जब लाइट एंटर करता है तो उस वस्तु का जो इमेज होता है वो हमारी रेटिना पे बनता है, जो इमेज बनने के बाद ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा हमारे ब्रेन तक पहुंचता है और फिर ब्रेन उस वस्तु को आसानी से समझ लेता है कि वो वस्तु जो है हमारी आँखों से कितनी दूर है और कितनी बड़ी है और कौन सी वस्तु है। तो इस तरह से कॉर्निया हमारी आँखों को देखने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसको O2 हमारे इन्वायरमेंट में से मिलता है।